दीनदयाल जी शर्मा साहब और आप सबको विश्व प्रकृति दिवस के लिए शुभकामनाएं बधाई। और विविध भारती की आज 64वीं वर्षगांठ, उसकी भी आपको बधाई। आपके इस प्रोग्राम को आयोजित करने वालों को भी बधाई, शुभकामनाएं। आकाशवाणी श्रोता समय मिलन, रेडियो श्रोता परिवार, देखो एक बात स्पष्ट है कि श्रोता है तो रेडियो है। और श्रोता शिथिल हो रहे हैं, श्रोता जागरूक नहीं है, उसका खामियाजा जनता भुगती है। मुझे याद है अच्छे तरह से कि बाड़मेर में बाढ़ आई थी 2003 या 2004, उस समय रेडियो परिवार और रेडियो श्रोता परिवार जोधपुर में थाने में कम से कम 500-700 लोग थे। ये क्या टुकड़े हो रहे, एक श्रोता परिवार बन रहा है, आकाशवाणी का वो ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। ये छोटा परिवार सुखी परिवार इसलिए बन रहे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार इसीलिए अलग-अलग टुकड़े हो जाते हैं। ये परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर आपको प्रोग्राम करने हैं तो उसकी पहले तैयारी 2-4 महीने पहले हो, अच्छी तैयारी हो। एकदम वो मसानिया पैरा छूट गया कि माने कराओ है, माने कराओ ठीक कराओ नहीं हो, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं तो इसके पक्ष करेंगे। एक आदमी पैरों पे था, दौड़ रहा था, अभी मेरे एग्जाम भी आए थे और मैं ऐसे कर रहा हूँ, आज सुबह आया, तो आप ऐसा आयोजन क्यों करें? वो 2006 जिसमें बाढ़ में 2 ट्रक के भर के मैं श्रोताओं के द्वारा जो भी सामान इकट्ठा हुआ वो बाढ़ पीड़ितों को बांटने गया था। ये वही रेडियो के श्रोता थे, बाबा रामदेव जी के पैदल यात्रियों के लिए जब छोटा मोटा भी कोई काम कर रहे थे। एक परिवार बढ़ना चाहिए। आप रेडियो की चिंता कर रहे हो, जब रेडियो बंद होगा तो होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम, बहुत बदलाव है। पहले वो किसी के घर में टेलीफोन होता था, फिर एसटीडी आई, आज एसटीडी की दुकान है क्या? लेकिन फिर भी है, वक्त के साथ चलोगे, एकता से चलोगे तो आपको कोई सुनेगा नहीं, तो किसी भी आकाशवाणी केंद्र के अंदर नहीं घुसने देंगे। प्रोग्राम तो उनकी मर्जी होगी वैसे देंगे, केवल उद्घोषक कुछ नहीं करता, उद्घोषक को प्रस्तुत करता है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर है वो आपके नहीं सुनेंगे। क्या करोगे? अच्छे प्रोग्राम कहाँ से करोगे? तो बड़ा परिवार होगा, 100-200 लोग आएंगे, तो अगले को आपकी एकता और ताकत को देख करके अंदर बुला के बात करने की जरूर दोगे। मुझे याद है गोविंद जी की ट्रांसफर हुई थी जैसलमेर और 60-70 मिशनर आए थे, विरोध दर्ज करवाने आए थे। तो हमारी ताकत कौन है? आप लोग हैं। आपका लेटर पेड भी काम आएगा। अब ये होगा कि अगर 20 लोगों का ग्रुप है, ये 25 लोगों का, ये 50 लोगों का, रेडियो में इतने लोग फोन करते, वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आ रहे? आयोजन करो, लेकिन उसकी 6 महीने पहले तैयारी करो। कोई जरूरी नहीं काम नहीं करो। देश भर के दूसरे श्रोता भी आए, हर तरह से आपको आर्थिक रूप से ये कुछ बातें, ये चिंतन मनन का मंच है। अब ऐन वक्त पे आप आए कोई और कहा साहब ये व्यवस्था करो, नहीं व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं, पर व्यवस्था तो बड़ी होगी। ये दिग्गज कहते हैं हमारे, जिनकी बहुत पहुंच है,
वो चीज है। तो आपस में प्रोग्रामों के बारे में भी हो, हमारे अपने बारे में भी हो, हमारी एकता के बारे में हो, हमारे संगठन के बारे में हो, आखिर झूठ प्रश्न की बातचीत क्यों है? मैंने देखा लिस्टर आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बात ही ये क्यों है? ये संसार में है, हमारे विचार में है, हम अंदर से अशांत क्यों है? किसी का फोन लगा, किसी ने अच्छी बात की, कोई वो तो तारीफ के काबिल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये परिवार बढ़ना चाहिए। पिछली बार इससे ज्यादा लोग हैं, इस बार कम क्यों हुए? आगे ये हिंदू आपका है, आप आपस में टकराव करते हैं और जब बड़ी तादाद होगी, ज्यादा लोग आएंगे, 5 लोग आते, किसी को बुलाएंगे, अधिकारी को बुलाएगा, या आगे के बाद वो सुनेगा, सोचेगा, समझेगा। एक आदमी आया, पंजाब भी आए, नरेंद्र भी आए, बोले आपका काम क्या, आपका रेडियो सुनता रहेगा, नहीं सुनेगा तो क्या करूँगा? तो हम मिलकर के रेडियो को बचाएंगे। परिवर्तन है, परिवर्तन तो सब होंगे, परिवर्तन सिर्फ कोई भी लोग सकता, और रेडियो की रीच जो है वो तो पहुंची, ज्यादा पहुंची। पहले रेडियो ठीक था, तो हर रसोई में महिला रेडियो बजा रही है और आप सुनते हैं सारे प्रोग्राम। तो कम से कम प्रयास ऐसे होने चाहिए, इसके कारण फिर भी साधुवाद है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा प्रयास करोगे तो अच्छा परिणाम है, और परिणाम सब तरह से आपको लेते हैं, तो जागरूक होना ये न करो। इसलिए आप संकल्प लेके जाओगे, अगली बार कोई भी आपका आयोजन हो, सब मिलकर के करो। क्या है आपके कोई किसी की भागीदारी में कोई झगड़ा हो गया, लो बड़ा बढ़िया, और कम से कम बड़ा प्रोग्राम, नहीं तो क्या वो कह रहा साहब वो ऐसा, वो कह रहा वो ऐसा, वो कह रहा वो ऐसा, तो ठीक है। अगली बार ये भूल जाऊंगा, अगली बार हो गई नहीं, क्या करूँ? घनश्याम जी आप ईमानदारी से कहना, ये अशोक आपके पास आया था 2-3 दिन पहले आया, 5 लोग ऐसे हो, 5 लोग दुनिया को हिला देंगे, 5 लोग। वो काम होना चाहिए जब तो श्रोता देखो अपने रेडियो सुनो, मस्त लोग घरी का तरह कल्याणों को जाना, घूमूंगी लगना, और फोटो जाएंगे वही नहीं बेड़ा गया, कहते ही यार कुछ कौन गया, भक्त नाम गया, गोविंद करके गया, जैसे देख गया, पूरा आप बैठी, अरे आप समझे भाई, हम सुधार की जरूरत जानकारी भाई, कोई खाली ये मिले नहीं, समाज में कई सुख के काम होते हैं। आप स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाओ, हमारे किसी आदमी को खून की जरूरत नहीं होती है, वो प्रोग्राम होना चाहिए श्रोताओं की तरफ से। कभी इमरजेंसी में किसी के कोई काम है, काम करोगे कौन है, लेकिन बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। कोई आपको सलाह दे रहे, करना नहीं करना आपको, लेकिन आप जब भी कहोगे तन मन धन से हम आपके साथ हैं, सब लोग। ये हमारा आपको विश्वास है, और बाकी तो आप प्रोग्राम सुनते ही हैं, प्रोग्राम चाहे अच्छे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, सब अंदरूनी कई लफड़े होते हैं, कई बातें होती है, लेकिन आप लोगों की पसंद का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एकता बताना बहुत जरूरी है। यही मेरा निवेदन है आपसे। दूसरा, विश्व
प्रकृति दिवस है तो आप गाँव से इमन कर सकते, घर के आसपास, घड़ी के आसपास 4-4 पौधे तो आपको लगा करके उनको सोता पेड़ों के साथ। पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी। सिलेंडर कितना मुश्किल से मिलता है, ऑक्सीजन की कमी होगी वो कौन पूरा करे? अपने गाँव ढाणी में तो कम से कम ऑक्सीजन पर्याप्त हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा रचनात्मक काम है और ये हमारा संस्कार। इसलिए इसको भी आगे बढ़े और आगे से आगे लोगों को, एक आदमी 4-4 लोगों को इस बार संदेश का काम करेगा कि बोल भाई दिन क्यों नहीं है। 4,000 तरह के बाद बनाते लोग 4,000 करेंगे। हमारे साथ वो बीमार होगी मेहनती की हो, हमारे साथ गाड़ों को नार नहीं हो, और चले घंटा नार जानो ना खाए लेकिन है का इलाज हुआ है। ठीक है सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है जो लोग बैठे तो बेशकीमती, जो आकर चले गए वो भी कीमती रहे। मेरे दिमाग में साफ तौर पर 2-4 बातें हैं, बिल्कुल वैसे नहीं कि अगर श्रोता नहीं होता है तो कोई उद्घोषक अस्तित्व नहीं होता। कोई अगर मैं कहूँ किसी को बात अपनी और वो सुनने लायक कोई हो ही नहीं तो मैं जीरो हो गया। कौन किसको क्यों सुने? आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हो, घर के काम करते हो, व्यापार करते हो, उसमें से रेडियो हमेशा आपके साथ रहता है। तो एक तरह से ये आपका उपकार मानता हूँ मैं रेडियो पर, जैसा कि घनश्याम जी ने अभी चिंता जताई थी कि अगर श्रोता नहीं होंगे तो रेडियो खत्म हो जाएगा। और ये तय है कि अगर आप लोग नहीं होंगे, जब बड़े हो जाओगे, समय की कमियां हो जाएगी, दुनियादारी के कामों में लग जाओगे, रेडियो जब दूर हो जाएगा तो कभी सुनोगे। एक जमाने में रेडियो होता है और दुख होता है इस बात को लेकर। मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम, और आज खासतौर पर मेरे साथ एक बहुत अच्छी पोस्ट भी भेजी कि 64 वर्ष हो गए विभिन्न भारती। हमें गर्व इस बात का है कि मैं उस विभिन्न भारती का एक कर्मचारी हूँ और आपके लिए ये दुआ है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रसारण का एक हिस्सा और रात दिन उसको संभालने में लगते हो, टेलीफोन करते हैं, आप लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, फरमाइश करते हैं। ये तमाम बातें, चाहे आपका पत्र शामिल होता है या नहीं होता है, फोन हम उठा पाए या नहीं पाए, या 6 महीने में एक बार बात कर पाए, लेकिन हमारे दिल में हमेशा हर एक चीज याद है। हरिराम जी आज मिलेंगे, मैंने इससे पहले उनसे कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उस वक्त एक जो तस्वीर बनी थी हरिराम जी का जब पहली बार बोला था हरिराम कृष्ण जी, उनके बात करने के अंदाज से पता चल गया कि उनकी पर्सनैलिटी कब से कैसी होगी और वैसी ही। रेडियो में भी उत्साहित लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आपके घर के संस्कार भी उसमें परिलक्षित होते दिखाई देते, सुनाई देते। अगर आप बात करते हैं और बहुत समझ के बोलते हैं, नवे तुले बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके संस्कार में कैसे। और वैसे रेडियो से जुड़ा हुआ हर बहुत सुशिक्षित होता है, एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, जानकार होता है, पढ़ा लिखा होता है, संस्कारित होता है। बिल्कुल वैसे ही हो आप लोग, जैसे चांद के बिना चांदनी, सूरज के बिना रोशनी, अग्नि के बिना खुशबू का क्या हाल होता है, वैसे ही बहुत जरूरी हो है अभी रेडियो के लिए अशोक। एक दो बातें और करना चाहूँगा। अशोक बहुत लंबे टाइम से इसके बिना, अशोक कढ़ेला बहुत नया शुरू, बहुत अच्छा गाता है, सीताराम बहुत अच्छा गाते हैं, और आप तमाम लोगों का सही होता है। पोस्ट रोज देखता रहता हूँ आप लोगों को, उस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। और ये भी तय है कि 100 में से 100 आदमी आप में से नहीं होते,
100 में से 20 आदमी ऐसे होंगे ही जिनको आप आता ही पसंद नहीं करोगे। 100 में से 100 होते हैं, कभी नहीं होता। एक पिताजी के 5 लड़के तो 5 एक जैसे नहीं होंगे। सब कुछ अच्छा चलते चलते भी फिर पोस्ट देखी मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, तो बन जाए वो बन जाए, तो बहुत बड़ा लगा। हमारे लिए बिल्कुल आप सभी वैसे ही, अगर कोई बुराई नहीं छोड़ता है तो आप अपने अच्छे को छोड़ो। और जब ऐसे लोग चौधरी साहब जैसे लोग, हरिराम जैसे लोग, आप जैसे इतने सीजन लोग जो बहुत पुराने वर्षों तरीके से इस संगठन को और मजबूत आप बनाओ। एक संगठन ऐसा मजबूत बनाइए और उसके बाद हम लोग जहाँ कहीं भी, जैसे आज भी मुझे विचार आ रहा था कि मैं पहले आ गया था तो मैं अपना रिकॉर्डर लेके आता, आप सभी लोगों की रिकॉर्डिंग करता और सबको सुनाता कि श्रोता क्या चीज है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा एक संख्या हो जाए, एक अच्छा ग्रुप आप बनाएंगे, हो सके उसको रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इस बात के कितने वो सम्मिलित लिस्टर क्लब और कितने बड़े बड़े क्लब हैं, बड़ी अच्छी किताबें निकालते हो। इस बार हमने एक किताब निकालने की कोशिश की है, जो सहयोग हमारा है हम भी कदर बदल जाए, उसमें क्या कर सकते हैं। वो शांत पढ़े लिखे हैं, हरिनाम के आप सबको पढ़े लिखे लोग बैठे उसमें जुड़िए। अलावा इसमें कोई ऐसा कार्यक्रम भी आप रख सकते हैं जो मैं मेरी पसंद होता हूँ, ये गाने वाले बैठे, वो गाने वाले बैठे, मैं प्रोग्राम कंडक्ट करूँगा तो अंताक्षरी ऐसे रख लीजिए, श्रोता हूँ मैं आऊँगा, कविता को लेता हूँ साथ। आप लोग बहुत दूर दूर से आए और मुझे यहाँ सम्मानित भी किया, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। बहुत दूर से जो सुनने वाले चेहरे थे, दूर से देखने देने वाले चेहरे, सभी से मुझे बहुत मजा आया और बरसों तक ये सब चीजें सुनते मुझे जैसा घनश्याम जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत जरूरी है कि श्रोताओं को और साथियों को इस माध्यम से जोड़ा जाए कि रेडियो सुनने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। जैसे कि शंका घनश्याम जी ने भी बताई और श्री राम जी ने भी बताई कि किस तरह से निकट भविष्य में, वैसे ये दौर शुरू हो गया है, कई रेडियो स्टेशन बंद हो चुके हैं और हाल ही में LPTV जो दूरदर्शन का रिले सेंटर जोधपुर में था वो भी बंद हो चुका है। और इसका मुख्य कारण जो है वो इंगित किया है घनश्याम जी ने कि जब श्रोता नहीं जुड़ेंगे, वही श्रोता 10-12 श्रोता जो है वो अगर रेगुलर हर प्रोग्राम में उनकी एंट्री होती है तो निश्चित रूप से एक बार जो भी अधिकारी होते हैं उनको विचार करना बहुत जरूरी होता है कि तमाम इतने बड़े राजस्थान में से अगर 10-12 श्रोता ही सुन रहे हैं, उन्हीं के पत्र आते हैं, उन्हीं के मेल आते हैं, तो चिंतन का विषय हो जाता है। तो ऐसे में धीरे धीरे प्रोग्राम बंद होते हैं, फिर हो सकता है आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट जाती है उस हिसाब से रेडियो स्टेशन भी बंद होने लगते हैं। तो हमें उस खतरे को ध्यान में रखते हुए साथियों को जोड़ें, रेडियो से जोड़ें और प्रोग्राम सुनने के लिए प्रेरित करें। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन जो है जोधपुर आकाशवाणी के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही सुखद होंगे, बहुत ही अच्छा होंगे। इस तरह के आयोजन में जिस तरह से मेल मुलाकात होती है वो वाकई बहुत ही, क्योंकि अब जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो के माध्यम से मैंने हरिराम जी का नाम सुन लिया, खुश हो गया, मैं हमारे साथी है। मैंने बालू अनूपगढ़ के अनुपल राम जी का, जबरनाथ जी का नाम सुन लिया तो खुश हो जाते हैं। तो जो भी साथी जिनके नाम सुनते हैं, सुनने के बाद जो खुशी मिलती है वो मिलने पर 100 गुना बढ़ जाती है, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह के आयोजन में जब भी मेल मुलाकात होती है उत्साहवर्धन होता है और आगे के लिए, और जैसा कि अनुभव सिद्ध घनश्याम जी यहाँ पे हैं, आपके बहुत ही पुराने और सूफी श्रोता हैं, नरेंद्र जी भाटी हैं, बहुत पुराने श्री राम जी हैं। तो इनका अनुभव जो है वो अपने साथ में लेकर आप आने वाले दिनों के लिए किस तरह से प्रोग्राम किए जाएं कि जिसमें और अच्छी गैदरिंग हो और अच्छे साथी जुड़ सकें, और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए आप अगर आपके प्रेरणा स्रोत
उनसे अगर बातचीत करके कुछ आगे और प्रतिक्रिया करेंगे, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह के सम्मेलन में बहुत भव्य और बहुत ही सुखद आयोजन होगा। हालांकि ये भी सुखद अनुभूति है, क्योंकि जब भी हमारे साथी मिलते हैं तो निश्चित रूप से खुशी तो होती है, लेकिन एक गैदरिंग जो बहुत अच्छी हो, विशाल हो, तो उसका आनंद ही अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके मार्गदर्शक बनकर जरूर आपको रास्ता दिखाएंगे। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर कभी जिंदगी में कोई भी जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से हम भी तैयार हैं आपके लिए। आप जब भी कहेंगे तो हम पूरी शिद्दत के साथ आपसे जुड़ेंगे और आपका समर्थन करेंगे। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी और हमारी मित्रता हुई और बहुत ही सुखद अनुभव रहा रेडियो में नौकरी करने का, क्योंकि आप जैसे सुधी श्रोता जो है रेडियो से जुड़े और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो उससे हमारा उत्साह भी वर्धन हुआ। हमें भी एक बल मिला कि हमें और अच्छे प्रोग्राम करने चाहिए, और उसी दिशा में हमने काम किया और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए और आपने उनकी तारीफ की। इसके लिए तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जब सेवा निवृत्ति आई है तो लगता है घनश्याम जी, दिल की बात कह दूं कि आज भी मैं इस सफर में कायम रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ मजबूरियां सरकार की जो है, क्योंकि रिटायर होना ही है निश्चित रूप से जब समय आता है तो। लेकिन आपका स्नेह जो मिला वो मेरे लिए मेरी धरोहर है, मेरी पूंजी है। वो कमाई मैंने जो की है, गौतम नवल जी की तरह मैंने नोटों के बंडल जमा नहीं किए, लेकिन प्रेम जरूर कमाया मैंने। भर भर के आपका स्नेह मिला और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का स्नेह प्रेम आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। मंच के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से वास्तव में हृदय को जो खुशी मिली है उसका बयान नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं ना कि आए बाहर बन के लुभा कर चल दिए, तो बाहर आती है, कुछ समय के लिए आती है, पर वो साल भर का नूर दे जाती है दिल को, धरती को। इसी तरह से साल में एक बार होने वाला ये प्रोग्राम जो है वो दिल में इतनी खुशियां भर जाता है, इतना आनंद दे जाता है आप लोगों के साथ मिलने का, कि वापस इंतजार रहता है कि अगले बरस कब मिलेंगे। आप लोगों का रेडियो के प्रति जो जुनून है, जुनून ही कहूंगा इसको, दीवानगी ही कहूंगा इसको, वास्तव में दीवानगी है, वास्तव में जुनून है, और जो प्रेम है हम लोगों के प्रति वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हम लोग गदगद हो जाते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। प्रोग्राम के दौरान भी जब आपकी आवाज़ हम सुनते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, हम लोग आपको सजेशंस, आपकी बातें, आपके द्वारा की गई समीक्षाएं, टिप्पणियां, हमेशा हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आप लोगों से बात करें। प्रोग्राम की कुछ मजबूरियाँ होती है अपनी जगह पर, तो उतना मौका नहीं मिल पाता है, पर जब भी मौका मिलता है तो निश्चित रूप से लगता है कि बातें किए जाए। एक जो चिंता सब लोगों ने, मुझसे तो सब वरिष्ठ हैं, मैं सबसे कनिष्ठ जूनियर हूँ, बहुत कुछ सीखा है बड़े भाइयों से, न सिर्फ रेडियो में बल्कि आम जिंदगी के लिए। आज भी आप लोगों का स्नेह जो हमें मिलता है, जो आशीर्वाद हमें मिलता है, निश्चित रूप से हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हाँ, एक बात इस मंच के माध्यम से आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सबने एक चिंता जाहिर की है रेडियो की, होना जाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी पुरजोर कोशिश ऐसी करें कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमें ये कहना पड़े कि सूर्य नगरी चैनल भी हुआ करता था नहीं है, ये बात रहे तो मजेदारी रहेगी। और इसके लिए हम लोगों की कोशिश तो है ही है, सरकारी प्रयास अपनी जगह पर है, लेकिन आम श्रोताओं के जो प्रयास हैं उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि रेडियो के साथ खुद तो जुड़े रहें,
अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को, यारों को, दोस्तों को, गांव गवार के लोगों को, सबको जोड़े और सिर्फ सुनने के लिए नहीं जोड़े। जुड़ने के बाद आप अपने विचार समय समय पर पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जब कभी आप पर्सनली कहीं मिलते हैं तो वहाँ उन सब चीज़ों के जरिए अपनी विचारधाराओं को साथ रखते रहें। निश्चित रूप से वो दिन भी हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें आज भी अपने साथ, अपनी रवानगी के साथ कल कल मिलान करती हुई नदी के रूप में आगे बढ़ती रहेंगी। आप सबने इस शानदार प्रोग्राम को कई वर्षों से संजो रखा है, आगे भी ये संख्या सामने की भी बढ़ती चली जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को ये विराम देना चाहूँगा। सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे मेंटर्स, मेरे जो गुरुजन हैं उनके चरणों में विनम्र करना चाहूँगा। धन्यवाद। जोधपुर शहर आओ भगत के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की महिमा आप जानते ही हैं और कोशिश पूरी रहती है कि पास से आए मेहमानों का पूरा सम्मान किया जाए। और अशोक जी ने और सेठाराम जी ने, घनश्याम सिंह जी चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के लिए इनको शुभकामना भी देना चाहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आगे जब भी कार्यक्रम करें तो इससे श्रोताओं का जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके इसके प्रयास किए जाए। रेडियो और श्रोताओं के बीच में अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ दूरियां हो रही है। लोग साथ में रेडियो सुनते हैं लेकिन प्रोग्रामों की समीक्षा नहीं करते, तो उनका फर्ज बनता है कि वो कार्यक्रम सुने, उसके बाद में आपके जो भी विचार हो आकाशवाणी तक पहुँचाएं, पत्रों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, और जो भी मन की बात करनी चाहिए। देखिए रेडियो की स्थिति अभी बहुत ही दयनीय है और आगे इसका क्या वक्त होगा ये तो भविष्य के गढ़ में है, लेकिन आप सब लोगों को जागरूक रहना है, रेडियो को बचाना है। घनश्याम सिंह जी चौधरी ने कहा कि ये FM संसिटी तो ठीक रहेगा लेकिन सूदी नगरी चैनल कोई स्वप्न न बन जाए। तो इसके लिए आप अपने प्रयास भी करें कि उसको बचाने के लिए अपनी कोशिश पूरी करें। और FM पर भी ज़्यादातर बम्बई से प्रोग्राम चले ही आ रहे हैं। जोधपुर शहर का 3 घंटे का प्रोग्राम करता है, तो आपसे यही निवेदन है कि अपने प्रयास करें, जोधपुर स्टेशन को बचाएं। जोधपुर स्टेशन में अभी जो शेष कर्मचारी हैं उनको सहयोग करें, वो भी आपका सहयोग करेंगे और समय समय पर उनको नई चीज़ बताएं, मार्गदर्शन करें। अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो उनको बताएं किस तरह के प्रोग्राम करें, तो वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसे प्रोग्राम करें। रेडियो श्रोता संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे के भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ कि आप इससे भी अच्छा कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मैं गायकी कर रहा हूँ और जो जिस प्रकार की भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारी भाषा मैंने रेडियो से सीखी है। गोविंद जी से, गौतम जी से, लक्ष्मण जी से, दीनदयाल जी से, और भरत जी, कविता जी और बहुत सारे अनाउंसर हैं, उनसे मैंने सीखी है कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी से बात करने के लिए, किसी से कुछ भी मनवाने के लिए हर प्रकार की भाषा होती है। तो रेडियो से मैंने एक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी है और साथ ही साथ गायकी सीखी। आज जो गायकी मैं कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा महत्व है रेडियो का, क्योंकि आज से लगभग 15 साल से मैं रेडियो को सुन रहा हूँ और सुनते सुनते मैं सदैव पुराने गीत सुनता हूँ। इतने पुराने, मतलब मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं भी नहीं पैदा हुआ तो ऐसे कैसे गाने सुनना, उस वक्त मैं भी नहीं पैदा हुआ था। तो मैंने कहा क्या पता मेरा पुनर्जन्म हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो 1940 से लेकर आज तक के सारे गीत मैं सुनता हूँ और सभी गीत मुझे पसंद है और ऐसा भी कोई गीत नहीं है जिसे मैंने नहीं सुना है। लगभग सारे गीत मैंने सुने हैं जो भी रेडियो पर आते हैं। और फरमाइश में आप गोविंद जी को, लक्ष्मण जी को पता ही है भाई किस प्रकार के मैं गाने सुनता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
कि रेडियो जाने बार उसने तेरा बेमिसाल है। क्या बात है, बिल्कुल। अभी आपको गीत भी सुनाएंगे ट्रैक के साथ। बिल्कुल। तो ये सारे गीत सर रेडियो से ही सुने हैं, क्योंकि मोबाइल से मैंने आज तक कभी भी एक भी गीत नहीं सुना। यूट्यूब पर मैंने आज तक एक भी गीत है जो अपलोड करके नहीं सुना है। सारे गीत पुराने जितने भी सुने हैं रेडियो से सुने हैं, और आगे और सुनता रहूँगा जब तक शरीर में जान है। रेडियो से जुड़ा रहूँगा और रेडियो का प्रचार करता रहूँगा। ये भी एक तरह का रेडियो का प्रचार ही है, क्योंकि रेडियो श्रोता परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें राजस्थान से और राजस्थान से बाहर भी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस परिवार को आप सहयोग करें तो इस परिवार को और धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है, और सभी श्रोता एक साथ इस मंच पर आ सकते हैं और अपने मन की बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। सभी श्रोताओं को मामूली समय निकाल रहे उनको लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, और जो दूर दराज से आए हुए श्रोता उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। मैं श्रीराम धनी ग्राम थो तहसील जोधपुर से। मैं करीब 30-35 साल से रेडियो सुन रहा हूँ, और मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब से रेडियो सुन रहा हूँ। उस रेडियो की बदौलती मैं आज सरकारी टीचर नौकरी कर रहा हूँ। मैं उनको पास में रेडियो बजता था और मैं पढ़ाई करता रहता, और समाचार भी सुनता था, और इस तरह मैं तैयारी करता रहा। और एक दिन मैं सरकारी स्कूल में ज्वाइन कर लिया, और मेरे को खुशी हुई। और अभी भी मैं रेडियो पहले की तरह सुनता हूँ, हर कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अभी एक बार की बात है, अभी नजदीक दिनों की, तो सुबह 9 बजे जो खबरें आती है जयपुर अजमेर से, तो अब मैं तारीख नहीं बताना चाहता हूँ, तो उस दिन खबरें आई नहीं और फिल्म बना चलते रहे, और फिर वही प्रोग्राम चलता रहा। और फिर राजस्थानी गीत आ गए 9 बजे 10 मिनट, और प्रोग्राम जयपुर से रिलेट भी नहीं किया। गोविंद जी से मैंने बात भी की, तो थोड़ी बहुत आकाशवाणी जो है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना ही है। अब इतना ध्यान रखते हैं, 1-1 मिनट का भी लिखते हैं, तारीख कितनी वो भी मेरे को याद है, पर मैं गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, फिर भी अपनी गलती से या कुछ हो जाता है, तो मैं हर पॉइंट ध्यान रखता हूँ। और हमारे गाँव में तो इतना बड़ा ग्राम है, कोई रेडियो सुनने वाली नहीं सुनता। और मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप रेडियो क्यों सुनते हैं, अभी तो जमाना चेंज हो गया है। मैंने कहा भाई, जैसे रेडियो में गीत भजन खबरें बहुत ही उसकी सुनी आती है, और रेडियो के बदौलत मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। एक बार का पुराना मैं किस्सा बताता हूँ। तो 1981 की बात है, मेरे मन में वही मैं भी रेडियो में बोलूँगा, तो मैंने पढ़ कर दिया। तो क्या हुआ कि खेती बाड़ी का एक प्रोग्राम चलता था, कृषि पाठ था, तो उसमें मेरे को बुला करके, मैं उस समय के अंदर गति रहा था, मेरे को समझाया कि आप लोग करना नहीं है और आराम से रिकॉर्डिंग करवानी है। तो मैं उस समय 2 बजे वहाँ पर आ गया। मेरे को डर लग रहा था कि आकाश में कैसे रह जाऊँ, तो फिर मैं अंदर गया, और मेरे को ये पता था कि ये मेरे से मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको रिपी हम देंगे, करने की कोई बात नहीं है, और आप आराम से रिकॉर्डिंग करवाओ। मेरे को फिर आराम से रिकॉर्डिंग करवाई। मैं इतना खुशी हुआ कि मैंने गाँव में प्रचार किया कि भाई मैं कल रेडियो पर बोलूँगा। उस समय ऐसा प्रोग्राम था, तीसरे दिन प्रोग्राम आता था, तो मैंने वो बहुत खुशी हुई, घर वालों को भी सुनाया, और फिर मेरे 1-2 बार फिर नंबर आया। तो कोशिश करने वाला नंबर जरूर आता है, और इसी प्रकार मेरे स्कूल में भी मैंने रेडियो सुन करके ये मेरा चयन हुआ है। तो आप भी रेडियो सुनते रहो, और दूसरों पड़ोस को भी सूचित करो कि आप भाई रेडियो सुनते रहो। खेती बाड़ी है, चौपा वगैरह, खान बना, और सब समाचार वगैरह आते हैं, तो वे भी आप सुनते रहो। और अब खुशी की बात यह है कि मोबाइल फोन आ गया है, इसके अंदर भी आप एयर न्यूज डाउनलोड कर दो, और कहीं भी कोई प्रोग्राम सुन सकते हो। अपना जोधपुर है, जयपुर, अजमेर, आपकी जैसी मन है, नागौर है, तो काबू वाला प्रोग्राम ये सुनते हैं। पहले सुनाई नहीं देता था, परंतु अभी सुनते हैं। कोजराम जी हमेशा रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो अभी
इनको धन्यवाद है, रिकॉर्डिंग भेजते हैं नंबर वाले। और अभी खुशी की बात ये है कि सुभाष जी ने 2-3 दिन पहले क्या पता कि रिकॉर्डिंग खराब हो गई, तो हमें सभी श्रोताओं को याद किया, नंबर दे कि भैया आप रिकॉर्डिंग करवा दो। तो इसमें ज़्यादातर हमारे श्रोता का नाम है, घनश्याम में, गोजराम में, सुमेर है, मगर 7-8 का नंबर एकदम आ गई और बहुत खुशी हुई। तो इसी प्रकार आप रेडियो से समाचार सुनते रहो। और अभी सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, घनश्याम जी ने बताया ही होगा, अभी बताया कि भाई ये समस्या आ रही है, तो आप जागरूक करो, सतर्क करो और ज़्यादा से ज़्यादा कागज भेजो कि भाई ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, तब तो ये चलेगा, नहीं तो फिर ये समस्या हो रही है, इसकी ओर में अपना ध्यान रखना है, तो फिर ये सब रेडियो आकाशवाणी बंद हो जाएगी। तो आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। आप अपना अमूल्य समय निकाल करें, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो आकाशवाणी से आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय निकाल करें। धन्यवाद, जय जय। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रेडियो 2002 से सुनना शुरू किया था जब मैं 6ठी-7ठी क्लास में था। तो मेरी जो रेडियो की शुरुआत हुई थी वो कमेंट्री सुनने के रूप में हुई थी। तो मैं कमेंट्री सुनता था। तो इस तरह से जो सबसे पहले मैंने एक रेडियो खरीदा था, सिर्फ 80 रुपये में छोटा सा आता था। और उसके बाद फिर मैं लगातार सुनता गया था। और 2002 से लेकर 2008 तक मैंने लगातार 5 साल रेडियो सुना। और उसके बाद मैं थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि मैं जोधपुर आ गया पढ़ाई करने के लिए, फिर 11, 12 और कॉलेज की पढ़ाई की थी। और उसके बाद एक तरह से मैं रेडियो से पूरी तरह से दूर हो गया। लेकिन पिछले 4 सालों से जब ये सोशल मीडिया का दौर चला, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो ऐसा ग्रुप बनाया और मुझे भी वापस शामिल किया और कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये मैं भी रेडियो श्रोता हूँ, मैं सुनता था। और ये जो गीत गुनगुनाने से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो मैं बचपन से मैं भी गुनगुनाता था। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो गीत गुनगुनाता था ना, तो जैसे खेत में अकेले मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं किसी के सामने गुनगुनाऊं, कोई सुन लेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये मंच बना व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें तो कोई देख नहीं सकते सामने, तो फिर वहाँ गाता था, तो आप सबका प्यार मिलता था और तारीफ जब सुनते हैं कलाकार और क्या चाहिए, बस तारीफ के भूखे ही होते थे। तो फिर और मेहनत करता गया। और रेडियो के बारे में तो क्या करेंगे, ये तो एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, गुरु की तरह है। और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो हम हर जगह सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या नहीं बोलना है, वो सिर्फ रेडियो से सीख सकते हैं। तो जितनी भी तारीफ की जाए रेडियो की, उतनी ही कम है। तो बहुत अच्छा लगता है। और शुरुआत में जब मैं बताता हूँ 2002 या 2003 से, तो मुझे दीन दयाल शर्मा साहब की आवाज़ बहुत पसंद आती थी, युवा कार्यक्रम। और इसके अलावा गोविंद जी त्रिवेदी साहब और घनाराम जी चौधरी साहब जो चौपाल कार्यक्रम आते थे, तो हम सभी परिवार से सुनते थे कार्यक्रम। और बाकी काकू गौतम जी नगर साहब और कविता जी का जो कार्यक्रम आता था, उनको भी मैं सुनता था, जो आइडिया वाला। और इसके अलावा चंद्रकांत सभी साहब का भी कार्यक्रम सुनता था, उनकी आवाज़ के तो हम सभी दीवाने हैं। तो सबका अंदाज अलग है, अपने बोलने का स्टाइल अलग है, और तो वो सब कुछ अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप सबका जो ये प्यार और ये भीड़ है, ये संगठन, तो ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो कभी बंद नहीं होने वाला है और भी आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जाते थे, ये प्रताप नगर वाली रोड है, वहाँ एक कैंप लगता था जो बाबा रामदेव के लिए और पैदल यात्रियों के लिए नाश्ता पानी वगैरह, जिसमें नरेंद्र भाटी साहब जो बैठे हैं ये भी बात करते थे उसमें। फिर भाटी साहब के क्या चौराहे के ऊपर वहाँ दुकान का प्रबंध था, तो एक परिक्रमा होती थी एक साल छोड़ करके जोधपुर के शहर के चारों, तो उसके लिए पूड़ी और हलवा और वो नाश्ता पानी का भी प्रबंध हमारे रेडियो श्रोता संघ के बैनर लगता था बहुत बड़ा, और उस पर करते थे। लेकिन श्रोता धीरे धीरे क्यों कटने लगे वो तो हो ही जाने। और उसका कांड मेरे को धीरे धीरे ये पता चला कि जब ये आयोजन करने लगे, ये क्या नाम है, अशोक जी कड़ेला साहब, तो 2-3 श्रोता ऐसे थे कि वो मेरे को भी बोल रहे हैं, नरेंद्र भाटी साहब बोल रहे हैं, उन्होंने भी उम्र पाई है, वो भी 60 साल से हो गए, और जिन्होंने उम्र पाई उनको समझदार है, तो फोन कर करके बोल रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मत जाना, मेरे ये है वो है, रामायण के कार्य आप मत जाना। तो ये
तो बचपना है, जिसको सुविधा है जाओ, दोनों में जाओ ना। लेकिन आप मना क्यों कर रहे हो? उल्टा मना करने को फोन के ऊपर फोन किए जा रहे। फिर धीरे से हमने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि अशोक जी केड़ेवाला साहब निमंत्रण तक दे चुके हैं आकाशवाणी कार्यालय में जाके, उसकी फोटो भी वगैरह देखी। जब फोटो आ गई तो स्वाद आ गया श्रोताओं का। वो ये नहीं देखेंगे कि अशोक जी केड़ेवाला कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। वो तो ये सोचेंगे हमारे रेडियो श्रोता कर रहे हैं, और रेडियो श्रोताओं ने देखो अपना ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो फेल हो गए। तो सभी श्रोता एक समान आते जाते हैं। तो हमें सभी को रेडियो, हम कह रहे हैं अगला कार्यक्रम होता है, कोई भी रेडियो श्रोता करें, मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी करेगा भाई, हम तो बैठे हैं, हम तो आ जाएंगे, जो सेवा होगी हम करेंगे, सक्रिय भाग। लेकिन मना किसी को नहीं करें। जो मना करते हैं, कांटे बिछाते हैं, तो न तो वो खुद कर पाते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। तो नकारात्मक सोच वालों से कहीं से भी मैदान हो, नकारात्मक सोच वालों से दूर रहो, सकारात्मकता से जुड़ने वालों के साथ रहो। और जितना हो कि श्रोता शब्द जहाँ आता है, तो समझ लो अगर हमें रेडियो के प्रति लगाव है तो श्रोता शब्द की इज्जत रखनी है। हमें ये नहीं देखना है कौन आदमी करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। कम से कम को समय तो निकालता है, ये देव उसको धन्यवाद, वो टाइम निकाल रहा है, जो भागदौड़ कर रहा है वो कर रहा है। अपन को तो सिर्फ जाके हाजिरी देनी है, वो बाकी सब कुछ करा। तो आप उसमें भी आप क्यों पता वो तो समझ में नहीं है। मैंने ग्रुप में भी उल्लेख किया कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो किसी के बारे में तो गोदमी ढोल साहब ने जो कहा सटीक कहा है, तो ये कटु सच है। लेकिन हमें चिंतन मन करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे इस समारोह में आ जाएंगे और भी भाई लोगों के अभी फोन आए हैं कि वो रास्ते में हैं, वो जल्दी वो पहुंचने वाले हैं। तो ये सम्मेलन क्यों होते हैं, भले इसका हमें कारण मालूम होना चाहिए। इसके मुख्यतः 5 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य कि आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच में सीधा संवाद हो जाए, कि कई दिक्कतें आकाशवाणी को भी आती है, कई दिक्कतें श्रोताओं को भी आती है। आकाशवाणी को ये देखना पड़ता है कि उनके कार्यक्रमों की तैयारी कितनी चल रही है। कई श्रोताओं ने बोला कि ये कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं, क्यों किए हैं, हमारे पत्र मिला कम हो गया, बंद हो गया है, फरमाइशी कार्यक्रम कुछ भारती ने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो हमें उनकी तरफ भी थोड़ा सोचना होगा कि टीआरपी उनकी कम हुई है थोड़ी। तो टीआरपी का मतलब ये है कि श्रोता कितने भाग लेते हैं, कितना भाग ले रहे हैं उस कार्यक्रम। रोजमर्रा वही 10 नाम आ रहे हैं, 15 नाम आ रहे हैं। तो इसके बीच में हमें हमारे श्रोताओं का कर्तव्य बनता है कि एक श्रोता कम से कम 4-5 श्रोताओं, नए श्रोताओं को जोड़े। जब कभी नया श्रोता जुड़ता है तो 100% उसका कार्यक्रम में नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि आकाशवाणी को भी खुशी होती है कि एक श्रोता हमारे बीच में आया। तो ये परिवार की तरह होता है आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच में, कि अधिक से अधिक हम जुड़ाव रखें। तो ऐसा न हो कि अगर हम श्रोता स्वस्थ हो गए तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जैसे 1 तारीख से दूरदर्शन का सुनाई ट्रांसमिशन बंद हो गया है, तो और कहीं ऐसा न हो कि हमारे आकाशवाणी जोधपुर के जो आज 2 चैनल चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, कहीं हम गोरखपुर आकाशवाणी गोरखपुर की तरफ को न दें। तो अतः हम श्रोताओं का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो से श्रोताओं का जुड़ाव रखें। और तकनीक आ गई है, ऐप आ गया है, तो सरकार भी सोच रही है कि कम खर्चे में अगर हमारे 2 स्टेशनों से पूरे भारत में सुनाई देगा आकाशवाणी, तो इतने सारे स्टेशन क्यों रखें। तो वो सरकार अपना भी सोचती है कि खर्चा इतना क्यों बढ़ा के रखें, कि सभी ऐप के माध्यम से सुन लेंगे। तो रेडियो सेट भी मार्केट में देखो कि कम होते जा रहे हैं, ये ऐप ने ऐसा भी कर दिया है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतिहास की बातें करूँगा जो मैंने देखी है। आकाशवाणी जोधपुर किराए के मकान में था, वो मैंने दौर देखा है जालम सिंह जी के हत्या के बाद और पोल के बाद, जब किराए का आकाशवाणी का कार्यालय चलता था, और जहाँ ये आकाशवाणी कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ टावर हुआ करता था, और स्टूडियो अभी जहाँ है वहीं है। उसके बाद में ये विविध बातें हम मीडियम वेव पे सुनते थे, और आजकल अपन FM पे सुनते हैं। और जो ट्रांसमिशन 550 का था, एक ट्रांसमीटर बहुत पावरफुल था। और मैं वायुसेना में रहते हुए आकाशवाणी जोधपुर को रेडियो सेट पे बेंगलोर बेलगाम में सुना, बिल्कुल साफ 5:30 होने के बाद में आकाशवाणी जोधपुर बिल्कुल साफ सुनाई देता था। लेकिन अब अगर अपन कोशिश करेंगे तो शायद ही सुनाई दे, लेकिन एक के माध्यम से सुन सकते हैं।
और कहते हैं कि ज़्यादा बोलूँगा तो मैं आप पे ज़्यादा वक्त जाया करूँगा, और इसलिए नहीं चाहता कि अधिक ज़्यादा बोल करके, और आकाशवाणी के लिए अपन सेवा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो श्रोताओं को आकाशवाणी से जोड़ें, और कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुधार तभी हो पाएगा जब रेडियो श्रोता जागरूक होंगे। अगर सभी रेडियो श्रोता अगर एकजुट होकर के जागरूक नहीं रहे तो आज यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, ये सुनना हमारे लिए स्वप्न हो जाएगा। संबल की जो भी वक्त है, क्योंकि बात के अंदर कई आकाशवाणी केंद्र बंद हुए, वो आकाशवाणी पूरे छत्तीसगढ़ है, वहाँ के श्रोताओं ने आंदोलन किया था कि हमारे यहाँ से आकाशवाणी केंद्र नहीं हटाया जाए, तो सरकार ने सोचा और वो कैंसिल भी करना पड़ा। तो हमारी ये मुसीबत जोधपुर में नहीं आनी चाहिए, हमें सतर्क करना है कि और रेडियो श्रोताओं को अधिक से अधिक जोड़ करके रखना है। और सुझाव अगर आप पत्र व्यवहार करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं पे ऐसे रखेंगे तो ये भी सोचेंगे हम कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाएं। मैंने चर्चा की थी कि आप पत्र मिला क्यों कार्यक्रम बंद कर दिया, एक दो श्रोताओं ने मेरे SMS भी भेजा कि पत्र मिला के बारे में जरूर बोले कि पत्र मिला हम वापस शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम नए जुड़े हुए श्रोताओं के नाम को बताओ। श्रोता वही है, घूम करके 10-15 श्रोता वही घूम रहे हैं, तो टीआरपी बढ़ नहीं रही है, तो हम करेंगे कि इनको भी आगे रिपोर्ट देना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि आज पत्र मिला किस किस के नाम लिए गए, बकायदे रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम ले लिया और रिकॉर्ड नहीं है, ये भी इनके लिए एक व्यवस्था है। तो उस रिकॉर्ड के अंदर चलाने के लिए इनको नाम तो चाहिए, कुछ तो रिकॉर्ड चाहिए, कुछ श्रोता जागरूक होंगे, कुछ जुड़ेंगे तो संभव है कि पत्र मिला के वापस शुरू हो जाए। लेकिन शर्त यही है कि अधिक से अधिक नए श्रोता इसके आकाशवाणी में जुड़े। तो इसके साथ तो धन्यवाद मेरे नागू साहब जिन्होंने आज के दिन कार्यक्रम रखा है, तो मेरा तो ये कहना है कि रेडियो से संबंधित हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, मेरी मोहल्ला हो, घर हो, एकता बहुत जरूरी है। आप सभी एकता पर ध्यान दें तो हर चीज़ अपनी जो नामुमकिन है वो मुमकिन होकर रहेगी। और मेरा तो विशेष और बाकी मेरा परिचय तो सभी जानते हैं, काफ़ी वर्षों से रेडियो से जुड़ा हूँ। और अभी पिछले दिन में कोरोना संकट से हो गया था, तो लगभग मौत के मुंह से निकलकर आया हूँ, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। कोरोना में बढ़ती रहा था और तब उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। और मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरे गले में खराश हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी नवल साहब और दीनदयाल जी शर्मा साहब, रेडियो लोगों की धड़कन है, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है और श्रोताओं और उद्घोषकों का जो आपसी प्रेम और विश्वास है उसकी बुनियाद पे ये सम्मेलन है। अगर देखा जाए तो कोई भी आयोजन हो या सम्मेलन हो, उसके पीछे एक निहित स्वार्थ होता है, लेकिन इस सम्मेलन में इस तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रेम है और विश्वास है, उसी की बुनियाद पे ये इमारत टिकी हुई है। श्रोताओं ने अपने विचार रखे, उद्घोषकों ने अपने विचार रखे, गौतम जी ने हमारी जो बातें थी, घनश्याम जी, चौधरी साहब जो रेडियो के पुराने दौर से निकले हैं, वर्तमान दौर में जी रहे हैं और भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों के बीच में देखें, रेडियो को कैसे बचाया जाए, रेडियो के साथ किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इन चीज़ों को मारो है, ताड़ी दोनों आतंकवाद है। हालांकि ये जो सम्मेलन है इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई करने वाला, मैं तो पहली बार आया इस मंच पे, लेकिन रेडियो से बहुत कुछ सीखा है मैंने। बचपन में 2003 से जब विश्व कप शुरू हुआ था, उस समय रेडियो से नाता जुड़ा था और उस समय शायद उसी समय चौपाल कार्यक्रम हुआ करता था और
धनाराम जी चौधरी और गोविंद जी, इनकी आवाज़ कानून पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता समय बीता गया। फिर शनिवार ही जो कार्यक्रम आता है फोन इन कार्यक्रम, उनमें कभी गौतम जी नवल, कभी लक्ष्मण जी साधु, कभी गोविंद जी साधु, तो एक लंबा दौर चला। अब मैं बात कह रहा था दोनों हाथों से ताली बजा, हालांकि कोई हम तो क्या है बेरोजगार बैठे हैं तो क्या जाते हैं, लेकिन इन लड़कों ने मेहनत की है, पिछले 10 दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं आकाशवाणी के जो वर्तमान उद्घोषक है, मैं साधुवाद देता हूँ दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही हमारे बीच में है। वर्तमान में गौतम जी है शायद परमानेंट में, दीनदयाल जी मेरे ख्याल में भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे बीच आए, हमारे लिए गर्व की बात। बाकी 2-3 और आ जाते ना तो श्रोताओं का हौसला बढ़ता और अगले बार और भी लोग थे उनको बुलाने की कोशिश करते। अब हम उस बात को छोड़ देते हैं, श्रोताओं के भी कई लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, अपना उद्देश्य रेडियो के प्रति जो भावना हो। मेरे ख्याल में 2-3 सुझाव है जिनसे अपन खासतौर से आकाशवाणी का जो सूर्यनगरी चैनल है उसमें एक पहले कार्यक्रम हुआ करता था किसानों के लिए, कार्यक्रम अभी भी आता है किसी से, लेकिन किसानों के लिए अगर हम सप्ताह में या 15 दिन में एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो फोन पर अपनी समस्या बता सके और फसल विशेष से संबंधित अपन उनसे जो संबंधित अधिकारी है या जानकार उनको बुलाएं, उनका फोन लें या पत्रों के माध्यम से उनसे जानकारी लें क्या फसलों में नुकसान हो सकता है, किसान वर्ग जुड़ेगा। और 15 दिन में या महीने में एक ऐसा युवाओं के लिए कार्यक्रम होना चाहिए, 1 घंटे का दोनों चैनल में साथ किया जा सकता है, जिसमें खासतौर से जो प्रशासनिक अधिकारी है जो हाल के वर्षों में जिन्होंने सफलता पाई है उनको बुलाया जाए और उनसे बातें की जाए कैसे हो, तो युवा भी इनसे जुड़ेंगे। लोगों को एक क्रेज होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे जब भी बात करते हैं तो कम से कम उनसे मिलते जुड़ेंगे। तो FM मिशन सिटी के बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें युवा भी जुड़ते हैं। और एक तीसरा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियां है, पहले चौपाल में कार्यक्रम होता था टावर टोड़ी, शायद गाँव में जाकर के और वहाँ से जानकारी दी जाती है, तो उनसे बच्चे जुड़ते हैं। आने वाली जो छोटे बच्चे उनको रेडियो का पता भी नहीं है, तो अपने को कोशिश करनी होगी, गाँव की तरफ जाना होगा, आकाशवाणी टीम को और संबंधित जो श्रोता है उनको अपनी रेडियो की टीम का सौंप। बाकी रेडियो हृदय को खुश करने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, करंट अफेयर्स के नाम जो भी मुद्दे हैं उनसे संबंधित होता है। बाकी कार्यक्रम की त्रिवेदी साहब का चौपाल कार्यक्रम हो, लक्ष्मण जी साधु अक्सर सूर्यनगरी चैनल पे सुबह का प्रोग्राम लेके आते थे, गौतम जी सन सिटी पे जो विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते थे खासतौर से अपने कहावतों से संबंधित हो या फोन कार्यक्रम हो, सुबह की मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाने के लिए दीनदयाल जी का कार्यक्रम हो, सभी श्रोताओं के लिए खुशी की बात है। और श्रोता चाहे किसी भी काम से जुड़ा हो, खासतौर से पढ़ाई से संबंधित है, वो हो सकता है रेडियो से दूर हो जाए, लेकिन किसान रेडियो से दूर नहीं हो सकता, एक दुकानदार है उसका सहयोगी रेडियो है वो उनसे दूर नहीं हो सकता। तो हम कोशिश करें रेडियो में अपनी भागीदारी निभाएं, जो इनसे खुशी मिलती है ना। मेरे एक आदरणीय गुरु है यादव साहब, रेडियो बहुत समय तक काम किया है, वो कहते हैं आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, लेकिन आपकी जो खुशी देने वाली प्राथमिकता है ना वो हमेशा प्रथम स्थान पे रहे, और वो आज भी निस्संदेह रेडियो को प्रथम स्थान पे रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो युवा है जो सम्मेलन को अगली बार हम सब मिलकर के करें, और जो संख्या है ये जो हॉल है, मैं उम्मीद करता हूँ अगले 1 साल या 2 साल इस हॉल जितना अपना मंच हो और सामने बड़ा स्थान हो जिसमें हम बैठ करके बातचीत करें, वाली या जो भी अन्य श्रोतागण है उसको जोड़े, व्हाट्सएप पे जितने भी सदस्य अलग अलग ग्रुप रखो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें 250 से 300 सदस्य आ सके, मेरी यही कामना है। बाकी इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना समय जो 2-3 घनश्याम जी जो ये अशोक साहब है, सेठाराम जी है, इन्होंने खूब मेहनत की। अगली बार इसी उम्मीद के साथ हमारे की संख्या यहाँ जो बैठे हैं इनसे दोगुनी तिगुनी इधर होगी और इधर वाले को शायद मिलना ना पड़े, इतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हृदय के अंतर गहरे से आप सभी श्रोताओं का मैं दिल से आभारी हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय गौतम सिंह नवल जी ने बताया था कि
हमें बहुत दुख है कि आज काफ़ी कम संख्या में श्रोता पधारे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें काफ़ी ऐसा ये बताया है कि गौतम जी साहब ने कि आज काफ़ी कम श्रोता आए हैं और उतनी कम संख्या में, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रोता पहुँचे। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, स्मार्ट जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से तो लोग यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो लोग यहाँ पे कम संख्या में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रेडियो से ज़्यादा जुड़े रहे। रेडियो में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आते हैं, वीडियो जो है ऐप है, इसको डाउनलोड करें। और काफ़ी सारे ऐप हैं और हमारे रेडियो में बहुत सारे ऐप जैसे कि बॉलीवुड डिमांड कार्यक्रम आते हैं, हमारे गौतम जी बोलते हैं, इनका भी प्रोग्राम आता है नमस्कार। तो इनके लिए मैं कविता पेश कर रहा हूँ, शानदार कविता लेकर आया हूँ। और मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता हूँ और मेरी छोटी सी दुकान में मैं दुकान चलाता हूँ, दिन को रेडियो चलता रहता वहाँ। तो मेरे बच्चा भी साथ में है और मेरे गौतम जी के लिए वो शब्द लिखे हैं। जी सर, कहना चाहूँगा सबको मान कर दिया। गौतम जी आपने तो कमाल कर दिया, हम सबको मान कर दिया। मुझे हुए चेहरे हमारे फिर से गिर गए। हम बड़े कुछ नसीब है कि हमें मोहित गोसे के रूप में कविता भाई और गौतम जी मिले हैं। हम बड़े कुछ नसीब है कि मोहित गोसे के रूप में गौतम जी और कविता भाई मिले हैं। और आगे एक और अशोक जी घरेला और शंकराम जी ठाकुर जी के लिए मैं कविता पेश करना चाहूँगा कि नतमस्तक हो गया आकाश, कण कण में फैल गया सूर्य के प्रकाश। नतमस्तक हो गया आकाश, कण कण में फैल गया सूर्य का प्रकाश। और शंकराम जी ने किया आज इस प्रोग्राम का आगाज और हम सब का दिल जीत लिया अशोक जी घरेला ने। और अशोक जी घरेला को सबके साथ, क्योंकि दिनेश जी सोडा को है अशोक जी घरेला पर नाच, दिनेश जी सोडा को अशोक जी घरेला पर नाच। और अशोक जी घरेला हम सब श्रोताओं का जीत लिया विश्वास, क्योंकि हम सब इनके सिर पर रखते हैं बुलंदी का ताज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा गांव यहाँ करीबन 300 किलोमीटर है, तो अशोक जी ने ये प्रोग्राम रखा तो मेरे को फोन भी किया, तो मैं वहाँ से चलकर इस प्रोग्राम में आया। तो सबसे पहले यहाँ आए हुए गोविंद जी, लक्ष्मण जी साधु और दीनदयाल जी शर्मा और गौतम राज जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ आए सभी श्रोता, घनश्याम सिंह जी चौधरी, श्री राम जी जानी, नरेंद्र जी भाटी, अशोक जी करेला, सीताराम जी नानू और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी श्रोताओं से मिलना हुआ और गोविंद जी से भी मिलना हुआ, ये पहली बार मिलना हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उद्घोषकों को एक बार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम कांतवास तहसील हिमसर जिला नागौर में पड़ता है और मैं खेती का कार्य करता हूँ। जहाँ तक रेडियो सुनने की बात है तो मेरे पिताजी जब अपने लाइसेंस से रेडियो सुनते थे, उस समय से रेडियो सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी रेडियो सुनने लग गया। और पहले जो आकाशवाणी पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री आती थी तो उस समय हमको बहुत अच्छी लगती थी। अपने विनीत गर्ग जी और उनके साथ में और कमेंट थे, उनकी कमेंट बहुत बेस्ट लगती थी। और साथ में आकाशवाणी जोधपुर से भोरजिला और धनजी का प्रोग्राम आता था चौपाल, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और मैंने रेडियो सुनना मेरे जन्म से पहले ही शुरू कर दिया था, ये समझ लो, क्योंकि जिस समय मेरा जन्म नहीं होता उस समय मेरे पिताजी रेडियो सुनते थे। और आज के दिन भी वो 24 घंटे रेडियो सुनते रहते हैं। जब एक स्टेशन बंद हो जाता है तो दूसरे को सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक नशा हो चुका है रेडियो का। और आज इस प्रोग्राम में मुझे आकर के बहुत खुशी हुई और ये देख कर कि आजकल के युवा भी रेडियो की ओर बढ़ रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी
नहीं होने देंगे और जहां तक हम अपने प्रयासों से रेडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार सभी को, जय हिंद। बांग्ला से बांग्ला स्टेडियम से मैं संजय बेरंगी आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्राई सीरीज में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश की सीरीज के मध्य ये मुकाबला चल रहा है। आज का मुकाबला भारत और मेजबान बांग्लादेश के मध्य, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बस मुस्तफिजुर रहमान और सामने वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की वो जानी मानी जोड़ी। ये जीत के मैच की पहली गेंद को निकाला है। गेंदबाज ने 30 करने बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रन के लिए वीरेंद्र सहवाग का गजब का स्ट्रोक। रिटायर घनश्याम सिंह चौधरी और सिद्धार्थ जानी, नरेंद्र जी और तमाम दूर दराज से पहुंचे मेरे साथी और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा सहयोग रहा है। अशोक जी और सीताराम जी, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रेडियो मेरे जीवन में अब तक बहुत अच्छा साबित हुआ है। 2013 में जो आयोजित हुई थी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी, उसमें मेरा रेडियो से बड़ा जुड़ाव था। तो करंट अफेयर्स के सवाल आते थे उसमें, और अगर आकाशवाणी और जयपुर आकाशवाणी में सुनता था। क्या तजुर्बा था आकाशवाणी स्टेशन मेरा, एक भी सवाल करंट अफेयर्स का नहीं कर सका। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश अन्य विषयों में मैं बाहर नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश अभी जारी है, जारी रहेगी। जब तक जिएंगे तब तक रेडियो का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैं आए हुए मेहमानों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे लिए अमूल्य समय निकाला और जो आगे कार्यक्रम होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बड़ा कार्यक्रम होगा। भले ही समय कुछ श्रोता नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब आगामी कार्यक्रम होगा इसे 100 गुना बड़ा करने का प्रयास करेंगे। और पूरी आकाशवाणी की टीम लगातार हमारे साथ तालमेल बैठाकर इस प्रोग्राम को अंजाम देती आ रही है। धन्यवाद सभी का। अच्छा संस्कार देते हैं तो रेडियो से बहुत लगाव है। और मैं श्रीमान गोविंद त्रिवेदी जी साहब और श्रीमान लक्ष्मण साधु साहब और श्रीमान दीनदयाल शर्मा साहब और श्रीमान ठाकुर गौतम जी नवर साहब सबको प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, मैं रेडियो सुनते ही रेडियो मतलब करीब 1995 से सुन रहा हूँ और सुनते ही मैं रेडियो का मिस्त्री बन गया। तो मैं आज मतलब रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ, सब रिपेयरिंग का काम करता हूँ। लेकिन वो किसी मिस्त्री के पास नहीं गया काम सीखने के लिए। लेकिन रेडियो को मैं सुनते ही रेडियो को कभी खराब करता था, कभी ठीक करता था। उसको मतलब ऐसे करते करते रेडियो सीख गया। तो अभी मैं फुल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और अच्छा काम चल रहा है। तो रेडियो तो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि सब रेडियो सुनते रहे और अपने विचार ताजा करते रहे। धन्यवाद। आपने और हमारे सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए मेहमानों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी प्रस्तुति आप सबके बीच मैं रख रहा हूँ, मुझे सुनिएगा आप सब। साथ में
कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपनी ओर से आसन में आप सबको नमस्कार। सभी पधारे हुए दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बड़ों को सबको प्रणाम। आपने सबने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी गढ़ेला को, सेठाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए सभी हमारे उद्घोषकों और हमारे साथियों को नमस्कार। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा बोले तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं अशोक गढ़ेला भाई साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया और हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत ही अच्छा लगा। सभी एक दूसरे से मिलेंगे, सभी एक दूसरे से अपने मन की बात करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। रेडियो की बात करें तो पिछले मैं 18-19 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ और रेडियो के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। विशेष रूप से ध्वनि कार्यक्रम होते हैं जयपुर साहब के और हमारे भानु जी के, कविता भाई से और गौतम ठाकुर जी के, सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं। विशेष रूप से मनवार शनिवार रविवार का कार्यक्रम आता था। उन्होंने न्यू अभिमान मनवार फिल्म का मुझे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते थे और साथ साथ में फिल्मी अंताक्षरी भी सुनता हूँ। मेरे रेडियो में पूरे शौक से सुनता हूँ। रेडियो अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आगे रेडियो भी सुनता रहना। धन्यवाद अशोक जी का कि इस प्रकार शानदार कार्यक्रम किए